था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां, चन्द्रशेखर रक्ष मां। श्री महाकाल महाराज की जय। आज 5/10/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के स्वाध्याय सत्र में शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सती खंड में आज 22वें अध्याय का प्रसंग आरंभ से। ब्रह्मा जी ने कहा, कदाचिदथ दक्षस्य तनया जलदागमे कैलासक्षमावृता प्राह प्रस्थस्थं वृषभध्वज। महादेव और जगन माता सती का पाणिग्रहण होने के बाद चैत्र में पाणिग्रहण हुआ। कैलाश में विविध तरह के क्रीड़ाएं, प्रेम भावनाएं, क्योंकि अविनाभाव संबंधेन राजते शिवा, ब्रह्मांड पुराण में अविनाभाव संबंधेन राजते शिवा। महादेव और जगन माता अविनाभाव से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में निवास करते हैं। ऐसे जब पूरी गर्मी निकल गई, बरसात का महीना आया, तो उस बरसात के प्रारंभ होने के बाद किसी दिन दक्ष कन्या सती ने कैलाश पर्वत पर ही कोई समतल भूमि में जाकर जगदीश्वर के साथ में समतल भूमि में महादेव बैठे हुए हैं। जगन माता उनके पास जाकर के और विनीत भाव से प्रेम पूर्वक सती जी ने प्रभु से ये निवेदन किया, हे देवताओं के भी पूज्य, मेरे भी प्राणों के प्रिय, हे मानद, मेरी बात को सुनकर उसे पूरा कर दीजिए। यह अत्यंत असहनीय जो वर्षा काल आ गया है, अनेक वर्षा के मेघों से दसों दिशाएं छा गई हैं। वेग से बहने वाली हवाएं हृदय को कंपित कर दे रही हैं। कदम्ब के पराग से युक्त जल की बूंदें पड़ने लगी हैं। मेघ गरज रहे हैं, निरंतर जलधाराएं बरस रही हैं आकाश से। बिजली रूपी पताकाओं से युक्त इन मेघों को देखकर किसका मन विचलित नहीं होगा? सबका मन विचलित हो जाता है। इन घन घमंड गर्जत चह ओरा, बादलों से गिर जाने के कारण
न सूर्य दिखलाई दे रहा है, न चंद्रमा, विरही जनों को कष्ट देने वाला दिन भी रात जैसा लग रहा है। हे प्राणनाथ शिवजी, वायु के वेग से प्रेरित गरजते हुए मेघ आकाश में घूमते हुए ऐसे लगते हैं मानो वे लोगों के सिर पर गिर रहे हों। हवा के झोंकों से आहत बड़े बड़े पेड़ ऐसे लगते हैं मानो वे आकाश में नाच रहे हों। वे वृक्ष भीरू पुरुषों को भयभीत और कामी पुरुषों को आनंद दे रहे हैं। चिकने तथा काले सुरमा के सदृश बादलों के ऊपर उड़ती हुई बक पंक्ति उस प्रकार शोभा पा रही है जैसे यमुना नदी के ऊपर बहती हुई फैन राशि हो। मेरी कलाई का यह स्वर्ण सोने का जो कंकण रात्रि में वैसा दिखलाई दे रहा है जैसे समुद्र में प्रदीप्त बड़वानल अग्नि होती है। हे जगदीश्वर, इस समय मद्राचल पर तथा अपने माने कैलाश के आंगन में, अपने आंगन में, आंगन पर माने नए नए पौधे आंगन में उग रहे हैं। दूसरे स्थानों की मैं क्या चर्चा करूं। काले सफेद तथा लाल वर्ण के मेघों से घिरा हुआ यह मद्राचल के समीप स्थित हिमालय वैसा शोभित हो रहा है जैसे पक्षियों से घिरा हुआ क्षीर सागर, बैकुंठनाथ का निवास स्थान, ऐसी इसकी शोभा हो रही है। मद्राचल के बादलों की ध्वनि को सुनकर प्रसन्न हुए मोर नाचते समय पीठ को दिखाकर प्रत्येक वन में केका शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। मोर बादलों के लिए उत्सुक चातकों की कर्ण प्रिय एवं मनमोहक वाणी सुनाई दे रही है। पक्ष पथिकों को ये मूसलाधार पानी बरसाकर पीड़ित कर रहा है। बादलों की दुर्नीति को देखिए, ये ओले बरसाकर मुझे तथा मोरों और चातकों को पीड़ित कर रहे हैं। बादल मोर तथा सारंग का मित्र से भी पराजय देखकर भी प्रसन्नता से मानसरोवर के समीप चले जाते हैं। इस विषम समय में कौए, चकोर आदि भी घोंसला अपना बना लेते हैं बरसात के लिए। आप बिना घर कैसे शांति लाभ कर सकते हैं, कैसे कर सकेंगे। हे शिव, मुझे आज बड़ा भय लग रहा है, अतः मेरे कहने से आप घर का निर्माण कीजिए। कैलाश में, हिमालय में, काशी में, अवंतिका में, मालव क्षेत्र में अथवा कहीं भी भूमि में निवास के योग्य घर बना लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार कहने पर शिवजी बार बार हंसे और उनके सिर पर स्थित चंद्रमा के प्रकाश से वह स्थान प्रकाशित हो गया। उसके बाद सभी रहस्यों को जानने वाले शिव ने सती को प्रसन्न करने की इच्छा से कहा, मेरे मन को हरने वाली प्रिया, तुम्हारे लिए जहां मुझे घर बनाना है वह वहां कभी भी बादल नहीं जा सकते हैं। मेघ वर्षा ऋतु में भी हिमालय पर्वत के मध्य भाग तक ही पार कर पाते हैं। मेघ भी पूरे हिमालय को पार नहीं कर पाते हैं, मध्य भाग तक ही पार कर पाते हैं। मध्य भाग तक ही विचरण कर पाते हैं ये जो काले काले मेघ। हे देवी, ये बादल कैलाश पर्वत के मध्य भाग से कभी भी ऊपर नहीं जा सकते हैं।
पुष्करावर्तक आदि बादल सुमेरु पर्वत के ऊपर स्थित जामुन के वृक्ष की जड़ तक ही जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं। इस प्रकार मैंने पर्वत श्रेष्ठों का वर्णन कर दिया। अब तुम शीघ्र बतलाओ कि तुम कहां निवास करना चाहती हो। हिमालय पर्वत पर सुनहले पंखों वाले अनिल वृंद नामक पक्षी विशेष अपने ऊंचे तथा मधुर स्वरों से तुम्हारे इच्छा विहारों का वर्णन कर तुम्हारा मनोविनोद करेंगे। वहां सिद्ध सुंदरियां तुम्हारे स्वेच्छा से विहार करते समय मणिजटित वेदी रूप आसन तुम्हें अर्पित करेंगे। विविध प्रकार के वृक्षों को विविध प्रकार के फूलों को लाकर तुम्हें वे सिद्ध सुंदरियां देवांगनाएं देना चाहेंगे। नाग कन्याएं, पर्वत कन्याएं, किन्नरियां, ये सभी स्वेच्छा विहार काल में तुम्हारी सहायता करेंगी। वहां रहने वाली अति सुंदरी देवांगनाएं तुम्हारे इस अनुपम रूप तथा मुख को निहार कर अपने रूप तथा गुणों का तिरस्कार करती हुई एकटक लगाकर तुम्हें देखा करेंगी। पर्वतराज की स्त्री जो मेनका है, अपने रूप तथा गुणों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वह भी विविध भांत तुम्हारा मनोविनोद सदैव किया करेंगी। गिरिराज को नमन करने वाली सभी नगर निवासी आदर पूर्वक तुम्हारे साथ प्रेम करेंगे। यदि तुम कभी चिंतित भी रहोगी तो वे तुम्हें प्रेम पूर्वक शांति प्रदान करेंगे। हे प्रिया शिवे, कोयलों के आलाप से आनंदित कुंजों तथा वसंत के बहार से युक्त स्थान में जाना चाहती हो अथवा अनेक सरोवरों से पूर्ण सरस शीतल कमल पुष्पों से युक्त गिरिराज हिमालय पर जाना चाहती हो, ऐसा महादेव ने विकल्प रखा सती के सामने। कहां घर बनाना चाहती हो? वहां जाकर तुम संपूर्ण मनोरथों को देने वाले कलवृक्ष को, हरी भरी भूमि को, विविध प्रकार के पुष्पों को, हाथियों, घोड़ों तथा गायों के समूह को आनंद के साथ देखो। यहां के हिंसक प्राणी शांत हैं। देवालय यतियों और मुनियों से घिरे हुए हैं। हे महामाया, यह स्थान अनेक प्रकार के मृगों से परिपूर्ण है। सोने, चांदी तथा स्फटिक मणि से निर्मित दीवालों से शोभित यह मान सरोवर की आभा से चारों ओर से सुसज्जित है, माने सजा हुआ है। ऊपर से रत्न नालों वाले सुनहले कमल कुमलों से घिरा हुआ, भीतर से अनेक सूसों, कछुओं, मकरों एवं रत्नों से परिपूर्ण यह मानसरोवर है। उसमें मनोरम नील कमल आदि भी खिले हैं। हे सती, अतएव वहां का वातावरण चारों ओर से सुवासित है। वहां के अन्य सरोवर भी सुगंधित जलों से परिपूर्ण हैं। उनके तटों पर उगे हुए ऊंचे ऊंचे वृक्ष तथा हरी भरी भूमि वहां भी शोभा को बढ़ा रही है। यहां सिहोर के वृक्ष अपनी शाखाओं को हिलाकर मानो कि नाच रहे हैं, अथवा मानो कामदेव को हटा रहे हों। ये सरोवर सारसों, मदमत चकवे, चकवियों से शोभित हो रहे हैं। मधुर शब्द करने वाले, आनंद देने वाले, काम को बढ़ाने वाले भ्रमरों तथा पक्षियों से गुंजायमान हैं। इंद्र, कुबेर, यम,
वरुण इन 4 दिशाओं के स्वामियों तथा मारुत आदि विदिशाओं के स्वामियों की और नगरियों से जिस सुमेरु पर्वत की चोटियां देवालय के रूप में शोभित हो रही हैं, जो रंभा, शची, मेनका आदि अप्सरा गणों से सेवित हैं। सभी पर्वतों में श्रेष्ठ अत्यंत रमणीय महागिरी में विहार करके निवास करना चाहती हो, वहां इंद्राणी देवी अप्सराओं के साथ प्रतिदिन तुम्हारी सहायता करेंगी। अथवा जिसके चारों ओर कुबेर की नगरी सुशोभित है, उस कैलाश पर्वत पर रहना चाहती हो। अथवा जहां पूर्ण चंद्र के सदृश उज्जवल गंगा जल बहता रहता है, ऐसी गुफाओं में जहां ब्रह्म कन्याएं सुंदर गाना गाया करती हैं, वहां निवास करना चाहती हो। अनेक मृगों से युक्त सैकड़ों कल्पवृक्षों से व्याप्त सभी गुणों तथा पदार्थों से युक्त सुमेरु पर्वत से भी ये सुंदर है। इन स्थानों में से जहां भी तुम्हारी इच्छा हो उसे मुझे बतलाओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारा निवास बना दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा। शिवजी के इतना कहने के बाद सती ने धीरे से अपने रहने योग्य स्थान का वर्णन किया। सती ने कहा, मैं आपके साथ हिमालय में ही रहना चाहती हूं, अतः आप यहां शीघ्र घर का निर्माण कराइए। ब्रह्मा जी ने कहा। सती के उस वाक्य को सुनकर प्रसन्न हो शिवजी सती के साथ हिमालय के उच्च शिखर पर गए, जो सिद्ध गणों की स्त्रियों से सेवित है, जहां पक्षी भी नहीं जा सकते हैं, जहां कमलों से युक्त सरोवर शोभित है। विविध वर्ण वाले कमलों से वह शिखर चितकबरा सा दिखाई देता है। बाल सूर्य के सदृश प्रभा वाले शिवजी सती के साथ वहां पर बैठे। स्फटिक और अभ्रक के समान उज्ज्वल वह पर्वत हरी घास तथा पेड़ों से शोभित हो रहा था। अनेक वर्ण के पुष्पों सरोवरों से युक्त था। फूलों से लदे हुए पेड़ों के अग्रभाग में भौरे गुंजायमान हो रहे थे। कमल, नील कमल भी वहां खिले हुए थे। मतवाले चक्रवाक, कदम्ब, हंस, शंको, सारस, क्रौच आदि पक्षियों से वह शोभित एवं मुखरित हो रहा था। मुखरित मतलब खिलना, मुखरित मतलब खिलना। पुरुष कोयलों की मधुर वाणी से तथा उनके समूह से सेवित किन्नर, सिद्ध, गुह्यक, अप्सराओं से सेवित विद्याधरियां तथा किन्नरियां जहां विहार कर रही हैं, पर्वतीय युवतियों और कन्याओं से युक्त है। मृदंग, पटह, वीणा, सितार वाद्यों के अनुसार नृत्य करती हुई अप्सराओं से सुशोभित है। दिव्य बावड़ियां उनमें विकसित पुष्पों से आती हुई सुगंधि से व्याप्त एवं कुंजों से सुशोभित शैलराज के समीप वाले शिखर पर शिवजी ने सती के साथ बहुत समय तक विहार किया। उस स्वर्ग के समान सुखद स्थान में देववर्षों के प्रमाण से माने दिव्य 10,000 वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक शिवजी सती के साथ रमण किए। शिवजी कभी उस स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते, कभी देवी देवताओं से घिरे हुए सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले जाते, कभी द्वीपों, बगीचों, वनों तथा पृथ्वी पर जा जाकर पुनः अपने स्थान पर आकर सती के साथ में
सुखपूर्वक रमण और विहार करते हैं। शिवजी ने यज्ञ, ब्रह्मचिंतन, तपस्या इन सबको छोड़कर केवल सती के साथ प्रेम कर डाला। इस प्रकार शिवजी सती के और सती शिवजी के मुख को देखकर समय बिताते थे। इस प्रकार परस्पर के संपर्क से काली और शिव प्रेम रूपी जल का सिंचन करते हुए अनुराग रूपी वृक्ष को बढ़ाने लगे। एवं अन्योन्य संसर्गात अनुराग महीरुहम वर्धयामास तो काली शिवौ भावाम्बुसेचने। भवानी भावना गम्या शुद्ध निष्कल प्रेम कभी बंधक नहीं होता है। पहले सुना था आपने, प्रेम 3 तरह का होता है। बड़ों में जो प्रेम होता है, माता पिता गुरु वेद पुराण, उसे श्रद्धा कहते हैं। बराबर में पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का जो प्रेम है वो प्रेम है। बच्चों का जो छोटों में प्रेम है, वनस्पति औषधि वनस्पति पशुओं में छोटों में जो प्रेम है वो वात्सल्य है। और वो प्रेम जिन्हें न चाहिए कबहु कछु, तुमसन सहज स्नेह बसहु निरंतर तास उर सो राउर निज गेह। एक जहां केवल प्रेम है, एक दूसरे से कोई चाहत नहीं है, ये प्रेम परमात्मा का रूप है। और जहां पर निज सुख चाहे तास मत पहुंची, एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं पर स्वार्थ भी है। और जहां स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ वहां टकरार है। संसारियों का जो प्रेम है वो स्वार्थ से प्रेरित है। दिव्यात्माओं का, सिद्धों का, देवताओं का और महादेव का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का और अवतार लीला प्रभु ने जो की है, उनका जो प्रेम है चाहत वाला नहीं है, पर प्रेमास्पदत्वात्। उनका प्रेम जिन्हें न चाहिए कबहु कछु, तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए, ये आत्मा का प्रेम है। ऐसे जो आत्म प्रेम करते हैं, निश्चल प्रेम करते हैं, निष्कपट प्रेम करते हैं, स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेमियों का नाम लेने से भी संसारियों के पाप धुल जाते हैं। ये आपने यहां तक इस अध्याय तक श्रवण किया। शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल महाराज की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय।